सम्राट सिकंदर जो संतों के समीप जाने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था और संतों उनके पास में आते थे तो उनसे चर्चा भी करने में उसको आनंद आता था। इस प्रकार से उसका यह विश्व विजय का अभियान चल रहा था। एक बार उसका जो जहाँ पर सेना का जमाव हुआ था वहाँ उसके खेड़ा बोलते हैं, पूरा का पूरा सेना का वह फौज ठहरी हुई है। पता लगा कि बाजू में कोई संत है। उसने अपने शागिर्द जो थे उनको विनयपूर्वक भिजवाया और कहा कि हमारे जो है सम्राट सिकंदर जी ने आपको याद किया और आपको बुलाया है। तब उन संत ने कहा कि मैं गुलामों के गुलाम के पास नहीं जाता, गुलामों के गुलाम के पास नहीं जाता। उन शागिर्दों ने कहा वो सम्राटों के सम्राट है और आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो आपको मालूम आप क्या बोल रहे हैं। बोले वो होंगे, मैं भी अपने आप में पूर्ण सम्राट हूं, मुझे गुलामों के गुलाम के पास नहीं जाना। जब यह बात जाके और उसको मिलना हो तो वो यहाँ आ जाए। बस शागिर्दों ने जाके बोला कि भगवान वो तो ऐसा बोल रहे हैं स्वामी। बोले नहीं, अपन को संत के पास में चलना है और हो सकता है उनसे दो बात सीखने को मिलेगी। पहले के राजा महाराजा होते ही थे बड़ी सोच के। बस वो गए, प्रणाम किया सम्राट ने, सिकंदर ने, और जैसे ही प्रणाम किया और उसके बाद में कहा कि आपने मुझे गुलाम कहा। बोले हाँ, गुलाम नहीं, गुलामों के गुलाम कहा है। तो बोले वो कैसे। बोले विश्व विजेता बनने के लिए तुम युद्ध लड़ते हो। बोले हाँ। युद्ध लड़ते हो तो गुस्सा भी आता होगा। बोले हाँ। जब युद्ध जीत जाते हो तो कुछ गुरूर भी होता होगा। बोले जी। और उस युद्ध को करने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हो, फरेब करते हो। बोले हाँ। और जो सैनिक आदि हैं उनको कुछ लालच भी देते हो या सामने वाले को कुछ लालच भी देते हो। बोले जी। गुस्सा भी आता है, गुरूर भी आता है, फरेब भी करते हो, लालच के अंडर में भी रहते हो। इन सब के तुम चंगुल में हो, इसीलिए मैंने गुलामों का गुलाम कहा है और ये सब मेरे चंगुल में है, इसलिए मैं सम्राटों का सम्राट कहलाता हूं। बस यही अंतर है एक साधु सन्यासी या एक संसारी में। बस जो संसार में घूम रहा है वह इन सब के चंगुल में रहता है, और जो एक साधु है, एक सन्यासी है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। तभी वह धीरे धीरे अपने जीवन को उन्नत बना पाता है। आज वी की बात है और वी फॉर विक्टरी। वी फॉर विक्टरी, विक्टरी यानी जीत, जीतना। हम दूसरों पर या तो जीत हासिल करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं। सिकंदर ने कहा औरों को भले ही मैंने जीत लिया, लेकिन आज मैं खुद से हार गया, खुद से हार गया। इसलिए हमें औरों पर विजय प्राप्त नहीं करनी, स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। आप लोग प्रार्थना करते हो कि दूसरों पर हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, और दूसरों को जीतने से पहले स्वयं पर जय प्राप्त करें।
हम अपने आप पर जय प्राप्त करें आज उन्हीं बिंदुओं को, कि विजय पाने के वो कौन से, विक्टर बनने के वो कौन से मंत्र हैं, वह आपके सामने हम रखते हैं। 4 मंत्र आपको देते हैं जो अपने आप पर विजय प्राप्त करने के हैं। सबसे पहले है आत्म जागृति। आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरे के द्वारा नहीं, हम अपने द्वारा ही अपनी जागृत। अभी हम सोए हुए हैं और जो सोया हुआ है वो कभी भी अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो दूसरों की जीतने की तो बहुत दूर की बात, स्वयं से ही हार जाएगा। इसलिए आत्म जागृति को अपनाएं। कोई भी बुरा कार्य होता है, यदि मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर जैसे महाराज जी के सानिध्य में ही है, तो कभी परिणाम यदि मान लीजिए थोड़े से भी बुरे हुए तो तुरंत करने के भाव नहीं होते। क्यों नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। आप अपनी दुकान पर भी बैठे हैं तो तुरंत आप अपने परिणामों को संभाल लेते हैं। क्यों संभाल लेते हैं? आत्म जागृति है आपके अंदर में। ये मालूम है कि यदि मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा तो इसका फल बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए अपने स्वरूप का 2 बातें याद रखना। स्वरूप को याद रखे, हाँ, उनको बोलो कि काम तो कर लो पंच कल्याण के लिए, लेकिन बिना बोले, और या फिर अभी थोड़ी देर बाद में करना है ना। इनको सबको यहां बैठा दो, अभी लाके जितने हैं सबको यहीं ले आओ। तो मैं बोल रहा था कि आत्म जागृति। हाँ भूषण जी, आप यहां आ जाओ, आप यहां आ जाओ जल्दी। मैं कह रहा था आत्म जागृति होना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस। यदि आत्म जागृति नहीं होगी तो 2 बातें याद रखना है। स्वरूप को याद रखे और परिणामों के प्रहरी बने। अपने परिणामों के हम स्वयं प्रहरी बने। दूसरों को यदि प्रहरी बनाएंगे तो नहीं हो सकता। हम दूसरों के प्रहरी बहुत जल्दी बन जाते हैं, अपने प्रहरी नहीं बन पाते। आत्म जागृति रखने के लिए ये बात बहुत अनिवार्य है। आचार्य श्री जी के शब्दों में कहूं तो बहुत अच्छा हाइकू है। तेरी 2 आंखें, तेरी 2 आंखें, तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा, सतर्क हो जा। बस तेरी 2 आंखें हैं और तेरी ओर हजारों आंखें हैं, बस सतर्क होने की जरूरत है। यदि सतर्क नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम आत्म जागृत नहीं हो पाएंगे। हम आत्म जागृति, आवेश और आवेग में कुछ भी लिया गया निर्णय हमारे लिए पछतावा देने के लिए और कुछ नहीं होगा। आवेश और आवेग में कोई भी निर्णय लिया है तो केवल वो पछतावा ही हाथ लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं लग सकता है। तो आत्म जागृति के लिए हमें आवेश और आवेग से बचना है। दूसरा है आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ भी कहा या किसी से कुछ सुना और हम उसको 2 बात सुना दी, या तो नहीं सुनाने की कैपेसिटी है तो अपने को मन मसोद रहे हैं और रो रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये भी आत्म, कोई बात नहीं, आज कल पंच कल्याणक है, उधर की बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, इधर वाली बात पे ध्यान देंगे तो अपना आप ही वो बात आपकी, क्योंकि मुख्य और गौण अपने यहाँ तो यही चलता है, तो वो भी मुख्य है। अभी आत्म नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। यदि आत्म नियंत्रण नहीं होगा तो हम भी इसी तरह से जो दूसरा हल्ला कर रहा है उसकी ओर अपना ध्यान दे देंगे। आत्म नियंत्रण, आप देखिए छोटी छोटी बातों के अंदर अपन अपने मन को उस ओर ले जाते हैं जो जिधर ले जाना नहीं है, जिधर ले जाना नहीं है, और इसी का मतलब अपने आप से हारना है।
इसी का मतलब अपने आप से हारना है। यदि अपने आप को जीतना है, संयम क्या है आप बोलो? संयम का मंत्र मतलब ही है आत्मनियंत्रण। नहीं तो बिना ब्रेक की गाड़ी होती है ना, वो आपको कहां ले जाकर छोड़ेगी पता ही नहीं। नियंत्रण होना जरूरी। नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है वो आप जानते हैं। जिस गाड़ी में सब कुछ अच्छा हो, बस ब्रेक खराब हो, बोलो बैठेगी? क्यों? सब कुछ बढ़िया हो, रोड भी अच्छा हो, लेकिन ब्रेक खराब हो, कभी नहीं बैठेंगे महाराज। क्योंकि न जाने वो कहाँ ले जाकर हमको पटक देगी। इसलिए अपने उन आत्मनियंत्रण को, अपने में आत्मनियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। एक बार अभी 52 गजा में थे तो पत्रकार बंधु आते ही रहते थे, बड़े बड़े वहाँ पर आयोजन हुए। तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा, महाराज जी और सब तो ठीक है, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखते हैं? हमने बोला, आप अपनी माताजी, बहन जी या बेटी के सामने कभी विकार उत्पन्न होते हैं? बोले नहीं महाराज जी, वो तो माँ है, बहन है, बेटी है, बस आपने एक परिवार में उत्पन्न हुए, इसलिए एक माँ, एक बहन, एक बेटी बना रखी है। हम बाहर निकल गए हैं तो सभी हमारे लिए माँ, बहन और बेटी के समान है। तो कभी ऐसी दृष्टि जाएगी नहीं। हम अपने मुनित्व को तभी सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा अपने मुनित्व को भी हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री जी जा रहे थे, संग में और भी साधु साथ में थे, तो बोल ही देते हैं कोई कुछ उलूल जुलूल, तो बच्चे खेल रहे होंगे, उन्होंने ए लुच्चा, ए नंगा, इस प्रकार से कह दिया। लुच्चा जा रहा है, नंगा जा रहा है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो कितना अच्छा। हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन आचार्य श्री जी तुरंत बोलते हैं, वो गलत कहाँ कह रहे हैं, मैं केस लोच करता हूँ इसलिए वो लुच्चा बोल रहा है, और मैं नग्न रहता हूँ तो नंगा बोल रहा है। बोलो, ये है पॉजिटिव और आत्मनियंत्रण। तुरंत ही अपन तो यानी जो है ना उसके ऊपर बिखर जाएंगे, लेकिन गुरु जी कभी भी उसमें से भी अच्छी बात निकाल के उसी को प्रस्तुत कर देंगे। ये होता है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के बिना कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते और अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनिर्णय नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन। पंच कल्याणक हो रहा है यहां पर। शासन और प्रशासन की जरूरत नहीं है, बस आत्मानुशासन की जरूरत है। यदि आत्मानुशासन रख लेंगे तो जिन शासन की प्रभावना तो बहुत दूर दूर तक होगी। हमको जिन शासन की प्रभावना करना है, अब ये बाहर भीतर थे अभी तक, तो अब कल से अपन बाहर चले जाएंगे, वहां पर हर कार्य में आपको समय पर उपस्थित होना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आ गए कभी भी चले गए। और खास तौर से महाराज जी यदि मंच पर हैं तो फिर तो बहुत सारे जैनेतर बंधु भी वहाँ रहेंगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अरे कोई आया ही नहीं है, क्या बात है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हालांकि कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। कल वहाँ दोनों टाइम, सुबह गणतंत्र दिवस के उसमें भी और मध्याह्न में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर भी आप लोग सभी बहुत अच्छी मात्रा में पहुँचे। ये एक जैन समाज के लिए भी जीत का विषय है और इसको भी कहें कि गुरुओं के प्रति अपनी बहुत अच्छी श्रद्धा का है। आत्मानुशासन होना जरूरी है। आत्मानुशासन के लिए हम स्वयं नियम बनाएं अपने आप में, बहुत छोटे छोटे नियम, और उनको पालन करें। उठने का नियम होना चाहिए, सोने का नियम होना चाहिए, है ना, और भोजन करने का भी नियम होना चाहिए। इतने बजे करेंगे, कभी कर लिया 10 बजे, कभी कर लिया 12 बजे, कभी 2 बजे, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। उसके लिए, क्योंकि उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है ना,
व्यस्त होना तो फिर भी ठीक है, सुन लो, व्यस्त होना अच्छा, लेकिन आज का आदमी तो अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त की दिनचर्या कभी ठीक नहीं हो सकती है। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त रहो, तभी आप लोग मस्त रह पाओगे, और जब मस्त होंगे तभी तो स्वस्थ रह पाओगे। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, ये तभी हो पाएगा। तो यहां पर आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपना होना बहुत जरूरी है। ऐसा हुआ एक बार हम लोग कलकत्ता से जो है मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे। आवाज तो सबको सुनाई दे ही रही है, रहने दे, हमारी आवाज तेज है, महाराज जी को फिर हाँ। तो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे, जो बांग्लादेश की बॉर्डर की ओर जो है, गंगा नदी के इस किनारे भारत है और उस पार बांग्लादेश है। लेकिन बहुत अच्छी प्रभावना और बहुत ही व्यवस्थित चल रहे थे। 5-1 की गाड़ हमारे साथ रहती थी, 5 पुलिस वाले रहते थे। आगे आगे पुलिस वाले चलते थे 2-3 किलोमीटर। तो देवग्राम से बिहार करके आगे प्लासी का जहाँ युद्ध हुआ, उस एक गांव में रुकना था। उस गांव में के पहले एक मुस्लिम गांव पड़ता था, जिसमें मुश्किल से 50 घर होंगे। वो पुलिस वालों से थोड़ा सा उलझ गए कि इधर से नहीं जाने देंगे। तो पुलिस वापस आई, तब तक हम लोग भी आगे बढ़ गए थे, महाराज जी भी आगे बढ़ गए थे। और वहां पर देखा कि 2000 लोग खंजर, हंटर, हॉकी और बेल्ट वगैरह चमड़े के ये लेकर खड़े हैं। मौत सामने खड़ी है, अब क्या होगा। बस महाराज जी ने कहा कोई को जवाब नहीं देना। चौके वाले 2 चौके चलते थे, तो उनको आगे ले लिया महिलाओं को, और पीछे 20-25 युवा लोग थे साथ में, बिहार जो कराते थे, तो उनके साथ में आगे धीरे धीरे कि पारसनाथ भगवान की जाप बोलते हुए चलते थे। पारस प्रमाण सागर महाराज, बस मैं बोलूँगा, आपको जवाब किसी को अपन को देना नहीं है। बस जैसे नदी रास्ता देती है वैसे रास्ता मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। बस वो रास्ता देते गए, हम आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से फिर थोड़ा सा उन्होंने जाति करना शुरू किया और एक बस आ गई। बस आई और उसने बोला कि बस को आड़े लगा दो। बस को आड़े लगा दिया जब हम आगे बढ़ गए तो, और वो लोग बिल्कुल बस पे चढ़ के और पत्थरबाजी करने लगे। महाराज जी ने पिच्छी उठाई और यूं कर ली, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, यूं कर ली। फिर भी एक पत्थर यहाँ लगा सिर में, और जैसे ही लगा, मोटा पत्थर था बहुत भारी, फटा यहाँ से, और बस रक्त की बहुत तेज धार बह चली। हमने अपना दुपट्टा तुरंत ही फोल्ड किया और उस पर लगाया। एक जीतू नाम का लड़का कलकत्ता का, उसका हाथ बनाया, हाथ को पकड़ा और हाथ पे हमने महाराज जी को बैठा लिया। मगर महाराज जी अब कोई चारा नहीं है हमारे पास में, आप तो मेरे हाथ पे बैठ जाओ, हम आपको लेके आगे बढ़ जाएंगे। बस हम दोनों जने महाराज जी को फर्राटे से ऐसे लेके गए, कुछ नहीं, बस महाराज जी को वहाँ गए। तब तक लगभग 50 मिलिट्री की फोर्स गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ बस सायरन मारती हुई आ गई, क्योंकि प्रणब मुखर्जी तक बात पहुँच चुकी थी, जो राष्ट्रपति बने थे ना, उस समय मुख्यमंत्री थे। बस उनको हमने बोला हमारे कुछ लोग वहाँ फंसे हुए, उनको लाओ। तो जो मैं बात कह रहा हूँ आत्मानुशासन की, महाराज जी में किस प्रकार की, बिल्कुल भी विचलित नहीं। सारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बांग्लादेश की पूरे वहाँ पहुँच चुकी, अपने बंगाल की, मुर्शिदाबाद की। उनको एक ही बात बोले कि मेरे गुरु ने जो शाम को मेरे गुरु ने जो रत्न दिए हैं वो मेरे पास पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मुझे किसी के प्रति कोई बैरभाव नहीं है। यह है आत्मानुशासन का परिणाम। खुद के ऊपर अपना अनुशासन रखने वाले ही इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं और किसी के प्रति भी वैर विरोध की भावना नहीं सोच सकते हैं। बहुत अच्छा, तो अपने नियम अपन स्वयं बनाए और करें। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमने शॉर्ट में सुना दी। और महाराज श्री जी के पास में भी एक चार्ट है,
कई बार महाराज जी ने बताया, उसमें अपने स्वयं के नियम लिखे हुए हैं, लगभग 200-250 नियम है। और वो प्रतिदिन सुबह उठने से लेके 3 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक की चर्या हैं आपके, ये समझ लीजिए। पूरे चार्ट दिया हुआ है, और फिर उसमें इतने नंबर आए तो हम कितना पालन किए हैं, और अपने आप को ही आज ये इसका दंड है, आज इसका ये प्रायश्चित है, आज इसका ये प्रायश्चित है। इस प्रकार से करेंगे तभी आत्मानुशासन रह पाएंगे, अन्यथा ये मन है ना, मन आपको नचा देगा, और नाचेंगे, और नाच ही रहे महाराज जी हम तो बिल्कुल। ये कहता उठ तो उठ जाते हैं और बैठ तो बैठ जाते हैं, तो इसलिए नाचना नहीं है, अपनी आत्मा के अनुशासन में रहेंगे तभी शासन प्रशासन कुछ कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं। और अंतिम है आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आत्म संतोष होना जरूरी है। स्वयं संतुष्ट जब तक नहीं होंगे, दूसरे के द्वारा कभी संतोष मिल नहीं सकता है, क्योंकि जो मन को जीतता है वही आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। मनोविजेता जगतो विजेता कहा गया है यहाँ पर, इसलिए अपने आप को जीतना है। और फिर आचार्य श्री जी का हाइकू एक और दे देता हूं कि जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? बोलो, क्या बोला? आत्म संतुष्टि के लिए सबसे बढ़िया कि जो जितना चाहा, जो चाहा और जब चाहा, क्या कभी मिला? नहीं मिला, तो फिर जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान लो ना। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान लो, आपको कभी भी दूसरे के देखने की चिंता ही नहीं होगी। हमारे पास में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, हम दूसरों को देखते हैं। आदमी अपने सुख से उतना सुखी नहीं, दुख से नहीं बोल रहा हूं, आदमी अपने सुख से उतना सुखी नहीं जितने दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, तो दूसरा क्यों सुखी हो गया, ऐसे व्यक्ति को कभी भी आत्म संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो आज अपन ने सम्राट सिकंदर, यदि आप भी सम्राटों के सम्राट बनना चाहते हैं तो इन 4 बातों को जरूर याद रखें। आत्म जागृति सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म संतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, तभी हम अपने आप को जीत पाएंगे। एक हुआ है, ये तो है विक्टर। समय आप लोगों का पूर्ण हो गया है, 3 और बच गए अभी, तो समझ आया? विक्टरी तो हो गया, लेकिन 3 बातें जो रह गई, फिर कभी, कल से तो पंच कल्याणक है और ध्वजारोहण आदि का कार्य भी आप लोगों को जिस प्रकार से बता दिया, आज शाम तक और आपको बता देंगे। समय पर सब कार्य अपन को करना है। फिर भी वो तीनों हैं, वी फॉर वैल्यू, जीवन का मूल्य समझो, वी फॉर वैल्यू जीवन का मूल्य, वी फॉर व्यू विजन दृष्टि, जिसने बदल दी अपनी दृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि, इसलिए अपने व्यू को ठीक करें, विजन को ठीक करें। और अंतिम है वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट अच्छा लेकिन वेस्ट खराब, बर्बाद न करें, चाहे जीवन हो या जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें, हमें किसी प्रकार की भी बर्बादी पसंद नहीं, बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। जीवन को भी व्यर्थ मत करो, उसका अर्थ समझ लो और अर्थ समझकर उसको सार्थक कर लो, तभी हमारा जीवन यह व्यर्थ होने से बच सकता है। तो व्यर्थ को रोकने के लिए अर्थ समझकर सार्थक करना है। अब यह पंच कल्याण के अंदर आपको यही बातें बताई जाएगी, हम अपने जीवन को सार्थक करें इसी भावना के साथ में। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब लौकिक परीक्षा में तो नकल करने की क्या है, छूट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो नकल करने की पूरी हम छूट दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको नकल करना है, अगर आप फेल भी हो जाओ तो कहाँ, हमारे विद्यालय में आके भर्ती हो जाना, हम बिल्कुल तैयार हैं आपको सबको भर्ती करने के लिए। वो फीस क्या बताई थी उसकी मैंने,
फीस याद है क्या बताई थी? फीस इतनी सी फीस है, बस आपका समर्पण चाहिए। आपकी फीस इतनी सी है, समर्पण चाहिए। निश्चित मान के चलना, आप फर्स्ट आओगे, मेरिट में आओगे, आप टॉप भी कर लोगे, लेकिन होना चाहिए क्या? समर्पण। होना चाहिए क्या? समर्पण। तो पूरी नकल की भी पूरी छूट है, आप पूरी नकल करना। और सबसे पहला पेपर तो मैंने आपके सामने रख ही दिया था। सबसे पहला पेपर क्या था? 10 पेपर हैं। धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? तात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? बौद्धिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? है ना? मानसिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? और सामाजिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? और आत्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? स्वाभाविक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? और सात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? और वैनयिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? कुल ऐसे 10 पेपर हैं, उसमें 2 पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब जितने पेपर हैं, 8 पेपर, उनमें 1-1 नंबर हैं और 10-10 प्रश्न हैं, लेकिन 2 ऐसे पेपर हैं, एक पेपर में सिर्फ 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है वो। और एक क्वेश्चन में, एक पेपर में जो है 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर आपको दे रहे हैं। और मैं सबसे पूछूंगा भाई तू कितने नंबर आए, तू फेल हुआ कि पास हुआ, कि फर्स्ट डिवीजन आया, कि मेरिट में आया, क्या आया? और आप अपने अपने हिसाब से देख लेना। कोई लिख सकता हो तो लिख लो, कोई मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकता हो तो रिकॉर्ड कर लो, ताकि आपको रिकॉर्ड तो रहे, आप बार बार अपने जीवन को झांक के तो देख सको, मैं कितने नंबर, मेरे को जीवन तो मिला है, मनुष्य पर्याय तो मिली है, मैं फेल हो रहा हूँ कि पास हो रहा हूँ, क्या मेरी वास्तविक स्थिति है, उसको परखना है, उसको समझना है। तो सबसे पहला है धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। तो धार्मिक स्तर पर आपसे बात करी थी, तो सबसे पहला उसमें प्रश्न दिया था, रिपीट कर दे रहा हूं। पहला आज का जो प्रश्न पत्र था, क्या था? सबसे पहला प्रश्न, आप मंदिर के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? 1 नंबर। दूसरा, आप अभिषेक करते हैं कि नहीं? और जो नहीं करती हैं महिलाएं बहनें, वो देखती हैं कि नहीं? 2 नंबर। तीसरा, आप शांति धारा करते हैं कि नहीं या देखते हैं कि नहीं? 3 नंबर। चौथा है, आप पूजन करते हैं कि नहीं? देख कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 नंबर। और आप कुछ ना कुछ प्रतिदिन दान दे रहे हैं कि नहीं? ये 5 नंबर। आप कोई छोटा मोटा ऐसा पाठ कर रहे हैं कि जिससे आपकी भक्ति और आपके अंदर की शक्ति जागे, ये है 6 नंबर। आप आलोचना या प्रतिक्रमण, दिन भर के पापों की आलोचना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये 7 नंबर। और फिर 8वां, किसी गरीब को आपने, ये मत समझना धार्मिक स्तर से तात्पर्य, अगर किसी गरीब के आंसू भी पोंछ लिया आपने, किसी गरीब को आपने अध्ययन कराया कि नहीं, किसी को नहीं कराया तो करा लेना, 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ये 8 नंबर। और किसी गरीब की आपने चिकित्सा कराई हो, किसी की मदद करी हो कि हाँ भाई तू बीमार है, ये मदद कर रहा हूं, तो ये 9 नंबर। और 10वां, किसी गरीब को रोजगार दिलाया आपने, लगता है कि हाँ ये गरीब है, और ये जरूरी नहीं है कि जैन हो, आपके धर्म का हो, जहां लगता हो कि नहीं ये गरीब है तो उसका रोजगार, उसकी व्यवस्था करी हो, तो ये 1 नंबर। कुल मिलाकर 10 नंबर के पेपर हैं। अब इस 10 नंबर में से अपने आप को परख लेना, आपके कितने नंबर हैं, कितने आए हैं आपको। दर्शन, अभिषेक, शांति धारा, पूजन, दान, पाठ, आलोचना, प्रतिक्रमण, मतलब कुछ भी आप प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। किसी गरीब को पढ़ाना, किसी गरीब की चिकित्सा करना और किसी गरीब को रोजगार की मदद करना, ये कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं। अब 10 प्रश्न में से किसके कितने नंबर आए? आज सुबह पूछा था तो सुबह किसी ने कहा हमारे 10 नंबर है, हमारे 9 नंबर है, हमारे 8 नंबर है, हमारे 7 नंबर है। बताओ किसके कितने नंबर है? मनीष जी का, हाँ डॉक्टर साहब कितने नंबर है आपके? 10 हैं। 8 नंबर है डॉक्टर साहब के भी, 2 नंबर में फेल है, तो 2 नंबर आपको बढ़ाना है। मैंने आप सुबह से आपसे एक बात बोली थी कि आप किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन आप किसी साधर्मी भाई के घर में जाना, उसका आधार बन जाना, उसकी आजीविका चला देना, उसको आश्वासन दे देना, उसकी आबरू बचा लेना, उसको आराधना में लगा देना, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला पेपर है। अब दूसरे पेपर की बात करते अपन। दूसरा पेपर क्या है? दूसरा पेपर है मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं। मार्मिक से तात्पर्य यह है कि धर्म का पालन वही करेगा जिसका हृदय अहिंसामय होगा, जिसके पास अहिंसा धर्म के बीज होंगे, वही उस धर्म को मानने वाला होगा। तो मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? सबसे पहला देखते जाना आपके कितने नंबर आते हैं। मात्र ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप फेल भी हो रहे हो तो प्रयास तो कर सकते हैं हम पास होने के, फर्स्ट डिवीजन आने के, मेरिट में आने के। तो उसमें मार्मिक स्तर पर कितने नंबर हैं? तो सबसे पहला है, बताओ आप रात्रि भोजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर रात्रि भोजन कर रहे हो तो फिर 1 नंबर कम कर लेना, और नहीं कर रहे हो तो 1 नंबर कर लेना। हाँ भैया ठीक है, हम रात्रि भोजन
नहीं कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। आप विचार तो करना इस पे। 2-3 दिन पहले बहुत अच्छा बोला ही था हमने, रात्रि भोजन क्या है इस पे विचार करो। साक्षात जीवों को आप खा रहे, क्योंकि रात्रि जैसे ही सूर्य ढलता है और सूर्य ढलने के बाद क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है। और वो जीवों की जो उत्पत्ति होती है आपको मालूम भी नहीं है कितने सारे जीव उस आहार में हैं और आप उसको खा रहे हो और कह रहे हो मैं क्या हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। नहीं, रात्रि में भोजन करने वालों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, क्योंकि क्या भरोसा उसमें क्या डल गया है, क्या आ गया, कौन सा जीव आ गया और आप उसको खा रहे हो। लगभग 90% जैन तो हैं, लेकिन अभी हाल कोई भी रात में जो है बहुत कम लोग हैं जो भोजन नहीं करते, सब लोग करते हैं। दूसरा है, आप लोगों से कहा था, दूसरा बताओ आप पानी छान कर पी रहे हो कि नहीं। हमारा मूल धर्म है पानी छानना, और पानी छान नहीं रहे हैं। वो थैली लगाना पानी छानना नहीं है, वो मन को समझाना है, वो बहुत बड़ी गलती है हमारे। हम थैली लगा लिया, पर कहाँ गई इसकी जीवाणी। हमारे यहाँ तो जीवाणी का महत्व है। छानने के बाद जहां से जल आता है वहां पर उसकी जीवाणी जाना चाहिए, वो है अहिंसा धर्म। लेकिन हम वो अहिंसा धर्म भूल गए, समाप्त कर दिया हमने। हम छान तो रहे, जेट पंप का आ रहा है, हेड पंप का आ रहा है, और कहां कहां से नलों का आ रहा है, उसको छानना नहीं कहेंगे, वो छानना नहीं है। मैंने विधि भी बता दी थी कि 8 दिन में एक साथ पानी लिया आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहाने की, धोने की, कपड़े धोने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। पीने और खाने में तो कम से कम आप जैन बन जाओ। उसमें तो आप पानी छानो और जहां से जीवानी लाए, जहां से लाए उसमें डाल दो, बहुत अच्छी बात है। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर 2 पेपर हो गए, रात्रि भोजन और पानी छानना। तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से पानी छानने में 99% लोगों के 0 आएंगे। 1 नंबर तो कोई का नहीं आएगा। जो प्रतिमाधारी वही छान रहा है, बाकी तो कोई छान ही नहीं रहेगा, कोई छानता ही नहीं। मटके का पी रहे हैं और वो कितनी देर की, 48 मिनट की तो मर्यादा है छानने के बाद। समझो तो क्या है आगम क्या कह रहा है, 48 मिनट में अनशन हो जाता है, लेकिन वो छानना नहीं है, उसकी जीवानी कहाँ जा रही है तो मालूम नहीं। तीसरे नंबर पर आप बताओ आलू खाते हैं कि नहीं खाते हो। खा रहे हैं महाराज जी, चाव के साथ खा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। उसकी व्याख्या भी मैंने परसों नरसों 3 दिन पहले करी थी कि आलू क्या है, साक्षात सुई की नोक के बरोबर उस हिस्से में अनंतानंत जीव हैं। वो अनंतानंत जीवों को आप खा रहे हो और कह रहे हो कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हो ही नहीं, जीवों को सीधे सीधे आप अंदर चबा रहे हो। क्या है ये, अपने आप पे विचार करना, क्या कर रहे हो आप। अनंत अनंत जीवों को अपने अंदर डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो। तो आलू के लिए तीसरा नंबर, प्याज के लिए चौथा नंबर। प्याज, एक बात ध्यान रखना, इतना है ये आपको तामसिक प्रवृत्ति वाला है, तामसिक प्रवृत्ति कराएगा ये कौन सा प्याज। और फिर लहसन आप खा रहे हो, क्या लहसन आप खा रहे हो तो क्रोधी बनते चले जाओगे, आपके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति आती चली जाएगी अगर आप लहसन और प्याज खाएंगे तो। यहाँ तक कि हिंदू जो वैष्णव धर्म संप्रदाय के ग्रंथ है उसमें भी प्याज लहसन का इसीलिए निषेध आया है कि तामसिक प्रवृत्ति कराने वाला है, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति कराने वाला है। तो वैष्णव संप्रदाय के साधु भी नहीं खाते हैं प्याज लहसन, और अब जैन लोग को बिना प्याज लहसन के नहीं चल रहा है। तो चौथे 5वें नंबर पर प्याज लहसन। छठवां, परसों में महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया था, आपका जीव के प्रति अगर थोड़ा बहुत भी राग है तो गर्भपात का त्याग है कि नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ये 6वां नंबर का। 7वां नंबर का फास्ट फूड की महाराज जी ने भी बात करी है, और सब बच्चों ने कर दिया ना फास्ट फूड का त्याग, कर दिया। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था फास्ट फूड की परिभाषा ये है, फास्ट फूड मतलब शुद्ध जो है मांसाहार। क्यों, प्रश्न यही है कि वो तले हुए जो आप खा रहे हैं वो कुरकुरे क्यों हैं, क्योंकि वो सुअर की चर्बी के तेल से तले हुए हैं। क्योंकि आप भी तल रहे हो, वो भी तल रहे हैं, उनके सालों से, और कुरकुरे खराब नहीं हो रहे हैं और आपके घर के खराब हो रहे हैं। सुअर की तेल की चर्बी से जो तली हुई वस्तु है उसको सीधे साक्षात आप वो मांस खा रहे हो, वो फास्ट फूड है। वो फास्ट फूड का त्याग है कि नहीं। 7 नंबर। 8वां नंबर है कोल्ड ड्रिंक्स। वो कोल्ड ड्रिंक्स जिसको लेटरिन बाथरूम साफ करने में काम में लिया आता है, वो अंदर आंतों पे जाकर क्या प्रभाव कर रहा होगा। वो कोल्ड ड्रिंक्स में आपके कितने नंबर, वो ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और त्याग है तो नंबर। 9वां आइसक्रीम। वो आइसक्रीम आप खा रहे हो, अब कितने दिनों की पड़ी है, कितने जीव उसमें हो गए होंगे। 48 मिनट बाद तो आप फटाफट दूध को गर्म कर लेते हो और बाद में दूध खाते नहीं हो। अब वो दूध का क्या हाल हो रहा होगा, महीनों महीनों वो आइसक्रीम पड़ीएगी और उसको आप ले रहे हो। कितने जीव उसमें उत्पन्न हुए होंगे, अभक्षय, शुद्ध अभक्षय वो। तो वो 90वें नंबर पे। और 10वां, मर्यादा की सामग्री का भोजन कर रहे हो। ये तो मर्यादा की सामग्री से तात्पर्य, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बार बार यही जोर दे रहा हूँ, नहीं कर पाओ तो अष्टमी चतुर्दशी कर लो, मर्यादित भोजन करो। इतना ही कर लोगे तो भी मैं 1 नंबर देने की आपको परमिशन देता हूँ। तो ये मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं।
दूसरा पेपर 10 नंबर का है, रात्रि भोजन 1, पानी छानना 2, आलू का त्याग 3, प्याज का त्याग 4, लहसुन का त्याग 5, गर्भपात का त्याग 6, फास्ट फूड का त्याग 7, कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग 8, आइसक्रीम का त्याग 9 और मर्यादित आहार कर रहे हो तो 10। ये दूसरा पेपर हो गया। मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर? 20 नंबर का पूरा भी हो चुका है। अब अगला तात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर? तात्विक का मतलब ये है हमारे यहाँ तत्वां श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। मतलब कितनी श्रद्धा आगाढ़ है प्रभु की प्रति आपकी, ये श्रद्धा कितनी आगाढ़ है, ये श्रद्धा आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ आप सच्चे सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? आपका देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं? बस चाहे जो हो जाए इतना कर लेना, इस पंच कल्याणक की उपलब्धि ये कर लो आप लोग, चाहे जो हो जाए हम 3 काल में भी बस जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे वहीं अपना माथा टिकाएंगे। हर कहीं अपने माथे को खोटा नारियल नहीं बनाएंगे कि चाहे जहाँ टिका दिया। देव शास्त्र माँ सरस्वती के चरणों में ही झुकेगा यह माथा, और कहीं नहीं झुकेगा। गुरुओं के चरणों में ही झुकेगा, वीतरागी गुरु होते हैं उनके चरणों में ही झुकेगा, प्रभु के चरणों में ही झुकेगा। सम्यक दृष्टि हो तो 5 नंबर। ये महत्वपूर्ण पेपर है, 10 नंबर का पेपर है। अगर सम्यक दृष्टि हो तो 5 नंबर, पूरे 5 नंबर ले लेना। बहुत बड़ा आपको ऑफर दे रहा हूं, 1 2 नहीं, सीधे 5 नंबर सम्यक दृष्टि। आज नहीं हो तो आज से नियम ले लो कि महाराज जी आपके समक्ष नियम लेते हैं और 5 नंबर जोड़ लो अपने खाते में कि 3 काल में भी ये माथा कहाँ झुकेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकेगा। तो ये 5 नंबर का ये पेपर हो गया। फिर 5 नंबर का एक और पेपर, वो तो बहुत कम लोगों का होगा, गिनती के 10-12 ही लोग हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रतिमाओं का पालन करते हो, प्रतिमाओं का पालन करते हो, सीधे 5 नंबर अपने खाते में जमा कर लेना, सीधे 5 नंबर। क्योंकि तो ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिमा आते ही आपकी जो कर्मों की निर्जरा क्या हो गई? अनकाउंटेबल, सीधे सीधे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है, सीधे ऐसा पुण्य आएगा। और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं ये 5 नंबर, तो कम से कम विचार करो, आज नहीं तो कल महाराज जी हम विचार करेंगे और ये 5 नंबर अपने जीवन के खाते में बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, आप अभी हाल फेल में आ रहे हो, मान लो आप अभी पास नहीं भी, फेल तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं, पारोला वाले इतने, तो पास तो हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे। अभी पास हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट डिवीजन और आना है। फर्स्ट डिवीजन तो मेरिट में तो आना ही है, नहीं तो डिस्टिंक्शन तो लाने ही। कितने लाते हैं देखते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण पेपर, 2 क्वेश्चन रिपीट। तीसरे पेपर में तात्विक स्तर पर सम्यक दृष्टि है आप, 5 नंबर, और अगर प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं तो 5 नंबर। 30 नंबर हो गए। अब 30 नंबर में से कितने नंबर आए आपके? कितने नंबर है बोलो, कितने नंबर आए 30 में से? हाँ बोलो, है 2 नंबर, 20 नंबर। चलो बालक ने बोला 30 में से अभी 20 आए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि। अब उसके बाद चौथा नंबर बौद्धिक स्तर पर आपके कितने नंबर? ये जीवन को उत्कृष्ट बनाने का तरीका है, ये जीवन को ऊंचा उठाने का तरीका है। बस हम फॉलो अप करते चलें, अपने आप की परीक्षा करते चलें, अपने आप का पेपर रोज देते चलें, अपने आप को देखते चले कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं, हम कहाँ पास हो रहे हैं। हम सबको तो देख रहे हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को हम सुधारेंगे तभी उत्कृष्ट बनेंगे। सभी लोग अपनी गलती सुधारें, यही भावना। आज समय ज्यादा हो गया है इसलिए आचार्य भगवान का संस्मरण आज रहने देते हैं, कल देख लेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।